अस्सलाम वालेकुम जमात दोएम। अपनी उर्दू की किताब गेंदा का सफ़ा नंबर 35 खोलें। आज हमने सफ़ा नंबर 35 पर काम करना है। सफ़ा नंबर 35 पर हमने किसके बारे में पढ़ना है? हे के बारे में। कौन सी हे? गोल हे। इसको गोल हे भी कहते हैं और छोटी हे भी कहते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? मैं हे हूँ। मैं कहाँ हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? मैं कहाँ हूँ। अब यहाँ पर भी आपको नजर आ रही होगी कि यहाँ पर हे है। ठीक है, ये पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ छोटी अशकाल। छोटी अशकाल आपने पढ़ी हुई है। छोटी अशकाल जो है उसमें जो हे की शक्ल है वो 3 हे की छोटी अशकाल है। छोटी अशकाल की वीडियो का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। आपने एक दफा वो भी देख लेना ताकि आपको छोटी अशकाल दोबारा याद हो जाए अगर आपको भूली हुई है तो। हे जो ये हे है इसको कहते हैं गोल हे। इसकी छोटी शक्ल जो है एक होती है ऐसे, जब ये किसी लफ्ज के शुरू में आता है। जब किसी लफ्ज के शुरू में आ रहा होता है, इसके बाद हमने कोई हर्फ मिलाना होता है तो फिर हम इसको इस तरह से लिखते हैं। इसकी छोटी शक्ल ऐसे होती है, जैसे हम हूं लिखें तो हम इसके साथ ऐसे मिला के लिखेंगे। ठीक है, हूं ये अब शुरू में आ रहा है। अगर ये हे जो है गोल हे किसी लफ्ज के दरमियान में आता है तो इसकी शक्ल ऐसी वी जैसी होती है और इसके नीचे ऐसे। ये दरमियानी शक्ल है, हे की दरमियानी शक्ल। जब ये वाला हे दरमियान में आता है तो दरमियान में आने के लिए इसकी छोटी शक्ल ऐसे हो जाती है, जैसे कि ये आपको कहाँ में नजर आ रहा है। कहाँ में इसकी शक्ल ऐसे वी की शेप जैसी हो गई है। और अगर यही गोल हे किसी लफ्ज के आखिर में आता है तो फिर इसकी छोटी शक्ल जो है वो कैसी होती है? जैसे बाकी हरूफ जो हैं वो मुकम्मल लिख दिए जाते हैं। लफ्ज के आखिर में जब आप कोई भी लफ्ज लिखते हैं तो उसकी छोटी अशकाल को आपस में मिलाकर लिख रहे होते हैं, लेकिन अगर लफ्ज आखिर में आ रहा होता है, जो लफ्ज आखिर में आ रहा होता है उसको हम पूरा का पूरा लिख देते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, लफ्ज है मतलब। अब मीम की भी छोटी शक्ल आपने बनाई तो ये जो है वो उसकी छोटी शक्ल होती ही नहीं है वो, लेकिन शरारती हर्फ नहीं होता, अपने साथ अल्फाज को मिला लेता है। ठीक है, तो ये उसके बाद जो लाम है उसकी भी छोटी शक्ल बना ली और आखिर में बे पूरा का पूरा लिख लिया। इस्म है तो अलिफ तो एक शरारती हर्फ है, उसने सीन को नहीं मिलाया लेकिन सीन की छोटी शक्ल मिलाई। मीम आखिरी हर्फ था तो मीम जो है वो हमने पूरा का पूरा लिख लिया। लेकिन गोल है जो है वो आखिर में पूरा का पूरा नहीं लिखा जाता, बल्कि इसकी आखिर में जो शक्ल है वो ऐसे बन जाती है मद की तरह। ठीक है, मद की तरह बन जाती है। तो हे जो है उसकी छोटी अशकाल 3 किस्म की होती है। ठीक है, एक ऐसे, ऐसे और ऐसे। अब ये वाला जो शुरू वाला हे है, जब ये किसी हरूफ के साथ मिलता है तो उसके ऐसे 2 शोशे बनाते हैं, लेकिन अलिफ के साथ मिलते हुए हम इसका एक ही शोशा बनाते हैं ऐसे। ठीक है, आज हमने हे के बारे में पढ़ना है। ये हे कह रहा है कि मैं कहाँ हूँ। मैं हे हूँ। मैं कहाँ हूँ। अब यहाँ कहाँ में भी हमें नजर आ रहा है, यहाँ दरमियान में। मैं ये में हूँ। अब ये में आखिर में जो है जो मद की तरह मैंने आपको बताया है कि आखिर में ये हे जो है वो मद की तरह आ जाता है। मैं ये में हूँ। वो में हूँ। अब वो में अकेला लिखा गया है तो क्या है, उसकी गोल शक्ल ही है। आह में हूँ। आह में भी है हे। वाह में हूँ। मैं यहाँ भी हूँ। अब यहाँ में है। वहां भी हूँ। अब वहां में भी है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब अलिफ के साथ मिलता है तो उसके 2 शोशे नहीं बनाए जाते। मैं हे हूँ। ठीक है, अब दोबारा पढ़ लेते हैं। मैं हे हूँ। मैं कहाँ हूँ। मैं ये में हूँ। वो में हूँ। आह में हूँ। वाह में हूँ। मैं यहाँ भी हूँ। वहां भी हूँ। मैं हे हूँ। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। अब मैंने आपको बता दिया है कि हे की जो छोटी अशकाल 3 किस्म, हे की जो है 3 किस्म की छोटी अशकाल होती हैं। अब पहली कौन सी मैंने बताया, यहाँ पे इसके 2 शोशे बनाए जाते हैं जिस हर्फ के साथ भी हम मिलाएंगे, लेकिन अलिफ के साथ मिलाते हुए हम एक ही शोशा बनाएंगे। जब ये हे दरमियान में आ जाएगा तो ऐसे वी की शेप में बनाएंगे, और जब ये हे आखिर में आएगा तो मद की शक्ल बना लेगा। लिखिए
दी गई मिसालों के नीचे अल्फाज चुनकर लिखिए। अब यहाँ पे आपने देखने हैं अल्फाज और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक हैंड। आपके हाथ की 5 उंगलियां होती हैं, ठीक है, 5 उंगलियां होती हैं ना, और ये 5 जगहों पर अलग अलग तरह का हे लिखा हुआ है। कौन सी तरह का हे लिखा हुआ है? एक तो बिल्कुल सिंपल गोल हे, बिल्कुल सादा जो होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो मैंने आपको बताया कि जब किसी हर्फ के साथ मिलता है तो हम इसके 2 शोशे बनाते हैं। यहाँ पर आपने वो वाले अल्फाज ढूंढ कर लिखने हैं जहाँ पे हम 2 शोशे बना के लिखेंगे। यहाँ पे ये छोटी उंगली है, यहाँ पर जो है आपने कौन सी लिखने हैं? जिसमें गोल हे आता है। अब यहाँ पर हमने गोल हे वाले अल्फाज लिखने हैं, यहाँ पर जिसमें 2 शोशे आएंगे, और उसके बाद अब ये आपके हाथ की दरमियान की उंगली बनी हुई है, यहाँ पर हमने वो वाला हे लिखना है जब हे अलिफ के साथ मिलता है। और मैंने क्या बताया आपको, जब अलिफ के साथ मिलता है तो हम उसके 2 शोशे नहीं बनाएंगे, एक ही शोशा बनाएंगे। हमने यहाँ से अल्फाज ढूंढ के लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद है वो वाला हे जब मैंने आपको बताया कि दरमियान में आता है तो हम इसकी वी की शक्ल बनाते हैं और उसको आड़ी लकीर भी लेते हैं, ऊपर से लेकर आते हैं, ठीक है, ऐसे वी, और फिर ऊपर से लेकर आना है इसको ऐसे। उसके बाद जो है हमारे पास क्या है? थंब, अंगूठा। अंगूठे में जो है आखिरी हे की जो हम आखिर में अगर हे आ जाता है तो हम इसको मद की तरह बनाते हैं। अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला लफ्ज है हमारे पास वो, ये इसमें आ रहा है गोल है, तो वो हमारा कहाँ आएगा? यहाँ पे लिखेंगे हम वो। एक एक लफ्ज इन्होंने हमें समझाने के लिए लिख भी दिया, वाह लिखा हुआ है, अब वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगला लफ्ज है कहानी। अब कहानी कहाँ पे आएगा? ये दरमियान की हे है जी, यहाँ पे हम लिखेंगे कहानी। उसके बाद हमारे पास लफ्ज है ही। अब यहाँ पे ही आ रहा है, मैंने क्या बताया? अलिफ के साथ सिर्फ एक शोशा बनाना है, बाकी हर जगह हमारे साथ पास 2-2 शोशे बन रहे हैं। अब यहाँ पे आता है ही, हे छोटी ये ही। उसके बाद है हमारे पास नहीं। नहीं कहाँ पर आएगा? जी, यहाँ पे आएगा नहीं। उसके बाद है दरवाजा। दरवाजा हमारे पास आएगा यहाँ पर। उसके बाद हम कहाँ लिखेंगे? हम दो इसमें आ रही हैं यहाँ पे। उसके बाद हमजा, हमजा यहाँ पर आएगा। उसके बाद ऊपर आ जाते हैं, ये क्या है? हिल, ठीक है, हल भी लफ्ज है हमारे पास हिल। अब हिल लफ्ज जो है लाम के साथ मिलकर भी देखें इसकी हम 2 शोशे नहीं बनाएंगे। यहाँ पर भी यहाँ पर आएगा इस वाली दरमियान वाली उंगली में, क्योंकि इस लाम के साथ भी जब ये मिलता है तब भी ये देखें ना ऊंचा चला जाता है अलिफ की तरह ऐसे, तो हम इसके 2 शोशे नहीं बनाएंगे। उसके बाद है हार, वो भी इस फिंगर में आएगा। पहाड़, ये आप सारे अल्फाज ऐसे ही पढ़ते जाएंगे और आपने यहाँ पे ढूंढ के लिखना है कि कहाँ पर लिखेंगे आप। उसके बाद अगले सफ़े पर आ जाते हैं। अगले सफ़े पर है ज़बर ज़ेर पेश। ये बहुत ही आसान काम है, आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है ज़ेर, ज़बर और पेश। जिन अल्फाज पर ज़बर है आपने ज़बर वाले कॉलम में लिखना है, जिन पर पेश है आपने पेश वाले कॉलम पे लिखना है, जिस पर ज़ेर होगी आपने ज़ेर वाले कॉलम पर और ज़बर को ज़बर वाले कॉलम पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे ही काम है, अलिफ और ज़बर का फ़र्क पहचानिए और नए अल्फाज बनाए। चलिए ये काम मैं आपको खुद करवाती हूँ। यहाँ पे क्या है? बे अलिफ बाल लाम साकिन बाल, यहाँ पे अलिफ है और यहाँ पे भी अलिफ आ रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ज़बर, यहाँ पे अलिफ नहीं है, इन्होंने ज़बर को हटा दिया है। हम भी अलिफ को हटा दिया है। हम भी यहाँ पर क्या करेंगे? अलिफ को हटाकर ज़बर लगा देंगे। चेल ज़बर लाम चल, पहले क्या था? बे अलिफ बाल लाम साकिन बाल, अलिफ हटा के क्या लगा दी? ज़बर, तो बे ज़बर लाम बल। अब ये क्या है? चे अलिफ चाल लाम साकिन चाल, अलिफ को हटा दिया, चे ज़बर लाम चल। अब यहाँ पे क्या है? रे अलिफ राक खे साकिन राक। अब यहाँ पे हमने अलिफ को हटा के क्या लगाना है? ज़बर, रे खे रख। उसके बाद है काफ अलिफ काट टे साकिन काट। अब यहाँ पर हमने अलिफ को हटा के क्या लगाना है? ज़बर, काफ टे कट। ये आपने दोनों लिखने हैं और ये बहुत आसान काम है। आपने ज़बर वाले खाने में, ज़ेर वाले ज़ेर में और पेश वाले पेश में, और ये जो अल्फाज बाकी रह गए हैं ये भी आपने लिखने हैं, ठीक है। आपका आज का इतना ही काम था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।